इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक नर्स दिखाई जाती है जिसका नाम ग्वेन होता है। वो अपने पेशेंट की देखभाल कर रही थी। पेशेंट एक बूढ़ी औरत थी जिसकी कंडीशन बहुत खराब थी। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसीलिए वो नर्स ग्वेन उसके पास आती है और उस बूढ़ी औरत का ऑक्सीजन ऑफ कर देती है और इस वजह से उस बूढ़ी औरत की सांस बंद होने लगती है। अजीब बात ये थी कि ये करने के बाद वो हॉस्पिटल में शोर मचा देती है और डॉक्टर को कॉल करती है। जब डॉक्टर आकर उस बूढ़ी औरत को बचा रही थी तो ग्वेन दरवाजे पर खड़ी हंस रही थी। यहाँ हमें पता लगता है कि ग्वेन एक फिजिको नर्स है। उसको अपने पेशेंट्स को तकलीफ में देखकर बहुत मज़ा आता था। वैसे डॉक्टर उस ओल्ड वुमेन को बचा लेते हैं। ग्वेन ये सब देखकर चली जाती है। उसको देखकर लग रहा था कि जैसे उसे कोई रिग्रेट नहीं है इस काम को करने के बाद। फिर सीन मीरा नाम की लड़की पर शिफ्ट होता है जो अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही थी अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ। उसका हस्बैंड उससे बात कर रहा था तो उनका बेटा उनके पास आता है और बोलता है कि मॉम, मेरे पाँव दर्द कर रहे हैं। असल में मीरा के बेटे को एक बीमारी थी, वो खुद से चल नहीं पाता था, उसे सहारे की जरूरत पड़ती थी। हस्बैंड से बात करती है अपने बेटे के बारे में कि खुद से सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकता है वो। मुझे उसे ऐसे देखकर बहुत डर लगता है, कहीं उसे कुछ हो न जाए। ये सुनकर मीरा का हस्बैंड कहता है, ओ कम ऑन, इतना मत डरा करो, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे के साथ। फिर हम उसी फिजिकल नर्स को देखते हैं, मीरा के घर पर थी। एक्चुअली मीरा ने उसे अपने बेटे की देखभाल के लिए रखा था। ग्वेन मीरा के घर में एक फैमिली मेंबर की तरह रहती थी। अब वो चारों नाश्ता करने बैठते हैं। नाश्ते के दौरान मीरा का बेटा अपनी स्ट्रेचर्स नीचे गिरा देता है जिसका सहारा लेकर वो चला करता था। ग्वेन उसे वो उठा कर देती है, मगर ग्वेन ने उसके स्ट्रेचर्स के पेज पर ढीला कर दिया था ताकि जब मीरा का बेटा उनके सहारे चले तो वो नीचे गिर जाए। ग्वेन ये सब मजे लेकर किया करती थी। अब मीरा का हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए रेडी था। वो मीरा के पास खड़ा होता है। उन दोनों को इतने पास देखकर ग्वेन जेलस होती है क्योंकि वो मीरा के हस्बैंड को लाइक करने लगी थी। उसके हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद उसकी दोस्त घर पर आती है। उसी वक्त ग्वेन मीरा के बेटे के साथ खेलने के बहाने मीरा और उसकी दोस्त की बातें सुना शुरू हो जाती है। मीरा की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें एक नई नर्स हायर करनी चाहिए। मुझे लगता है तुम्हारा बेटा और हस्बैंड दोनों कुछ ज्यादा ही ग्वेन को लाइक करने लगे हैं। मीरा कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। उसी वक्त मीरा के बेटे की चीखने की आवाज आती है जो कि बैसाखी के टूटने की वजह से नीचे गिर गया था। मीरा अपने बेटे की गिरने की वजह से ग्वेन को बहुत ज़्यादा डांटती है क्योंकि उसे ऐसे लगा था कि उसने ही उसके बेटे को सही से ख्याल नहीं रखा। मीरा का बेटा मीरा से कहता है, नहीं मॉम, ये ग्वेन की वजह से नहीं हुआ, ये मेरी गलती है। मीरा डॉक्टर को कॉल करती है और अपने बेटे के लिए नई बैसाखियों को मंगवा लेती है। रात को वो ग्वेन से माफी मांगती है कि वो उस पर बिला वजह चिल्लाई। ग्वेन कहती है, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं समझ सकती हूँ, तुम एक माँ हो और एक माँ अपने बेटे के लिए फिक्रमंद होती है। हालांकि ये सब कुछ तो ग्वेन नहीं किया था। उसके बाद वो मीरा के लिए एक कप चाय बनाती है। मीरा एक ऐसी सोसाइटी को ज्वाइन करती है जिसमें उसके बेटे जैसे लोग थे, सबको ऐसी ही बीमारी थी। मीरा उन्हें बताते हुए रोने लगती है, कहती है, मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा बेटा आम बच्चों की तरह खेल नहीं पाता। सब सुनकर कहते हैं, हम सब समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी ये बीमारी बरसों से झेल रहे हैं। इसके बाद वो घर पर आती है। ग्वेन उसे चाय देती है जो उसने उसके लिए बनाई थी। मीरा चाय पीते ही सो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर घर पर आती है। जब मीरा सो रही थी तो वो उसके बेटे की बैसाखियों को लेकर आती है। जब वो डॉक्टर मीरा के बेटे को देने जा रही थी तो ग्वेन ने उसे रोक लिया था और कहती है, आप जाएं, मैं इसे दे दूंगी। जाते हुए डॉक्टर कहती है, मैं शायद तुम्हें जानती हूँ, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। साथ ही वो ये भी कहती है कि मुझे जैसे ही याद आएगा, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसी शाम ग्वेन उस डॉक्टर के घर पर जाती है और उन्हें बताती है, आपने सही कहा था, आप मुझे जानती हैं, मैं भी अक्सर आपको याद किया करती हूँ। इतना कहकर वो डॉक्टर को पकड़कर उसके बाजू में इंजेक्शन लगा देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टोरी के शुरू में ग्वेन ने जिस बूढ़ी औरत को मारने की कोशिश की थी उसकी जान इसी डॉक्टर ने बचाई थी।
लेकिन अब ग्वेन को डर था कि डॉक्टर कहीं ये बात मीरा के हस्बैंड को ना बता दे। इसीलिए उसने डॉक्टर को ड्रग वाला इंजेक्शन लगा दिया, उसे मार दिया था। उसी रात मीरा को एक आदमी की कॉल आती है जो अपना नाम डेविड बता रहा था। कहता है, मैं उसी सोसाइटी का मेंबर हूँ जो तुमने अपने बेटे की बीमारी की वजह से ज्वाइन की है, और साथ ही वो ये भी बताता है कि जो बीमारी तुम्हारे बेटे को है वो बीमारी मेरे बेटे को भी है। ये सुनकर मीरा उदास हो जाती है और उस आदमी को तस्वीर दिखाने को कहती है। उस आदमी ने अपनी प्रोफाइल में जो तस्वीर लगाई थी वो थोड़ी ब्लर थी, जिसे वो सही तरह से देख नहीं पा रही थी। डेविड बताता है कि मेरी वाइफ मर चुकी है, इसीलिए मैंने अपने बेटे के लिए एक नर्स को रखा है। फिर हमें पता चलता है कि डेविड नाम का आदमी ग्वेन ही थी, तो आवाज बदल कर मीरा से बात कर रही थी। सुबह को मीरा की दोस्त उससे मिलने आती है, जिसने आते ही मीरा के हस्बैंड की शर्ट पर कुछ गिरा दिया था। मीरा के हस्बैंड की शर्ट को साफ करने ग्वेन लॉन्ड्री में ले जाती है। जब मीरा की दोस्त अंदर उसका पर्स लेने जाती है तो देखती है कि ग्वेन मीरा के हस्बैंड की शर्ट को सूंघ रही है। उसे ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है और उसे शक भी हो गया था कि कहीं ग्वेन मीरा के हस्बैंड को लाइक करने लगी है। मगर ये बात वो अपनी फ्रेंड मीरा को नहीं बताती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी फैमिली खराब ना हो जाए। रात को दोबारा ग्वेन मीरा से डेविड बनकर बात करती है और उससे उसके बेटे के बारे में पूछती है। मीरा बताती है कि हाँ, मेरा बेटा अभी नॉर्मल है। मुझे उस दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस दिन वो गिर गया था। इतनी बातें करने के बाद ग्वेन जल्दी से मीरा के पास जाती है ताकि वो उसे पकड़ सके कि वो किसी आदमी से बात कर रही है, और सब में वो कामयाब भी हो गई थी। जाते हुए वो मीरा के हस्बैंड से कहती है कि मैंने अभी मीरा को सुना, वो शायद किसी से बात कर रही थी। वो चाहती थी कि मीरा का हस्बैंड उस पर शक करे और उसे छोड़ दे, मगर यहाँ पर उसकी ये गेम उसी पर उल्टी हो जाती है। मीरा का हस्बैंड अपनी बीवी के हक में बोलता है और बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, आजकल उसकी नींद भी पूरी नहीं हो रही, शायद इसी वजह से वो थोड़ा परेशान भी रहती है। ग्वेन सारी बातें सुनकर मीरा के हस्बैंड के गले लगकर गुड नाइट बोलकर चली जाती है। ग्वेन किसी भी तरह मीरा के हस्बैंड को पाना चाहती थी। अगली सुबह हम देखते हैं ग्वेन और मीरा का हस्बैंड किचन में थे। ग्वेन हमेशा मीरा के हस्बैंड के पास रहने के बहाने ढूंढा करती थी। मीरा जब सोकर उठती है तो ग्वेन ने उसके घर की सारी काम कर दिए थे। तभी उसे उसके दोस्त की कॉल आती है जो मीरा से शुक्रिया बोलती है कि ये कहकर कि तुमने मेरा बर्थडे को याद रखा। मगर मीरा थोड़ी कंफ्यूज और हैरान होती है, फूलों को उसने नहीं भिजवाया था। ग्वेन उसके पास आती है और बोलती है कि तुम अपनी फ्रेंड का बर्थडे भूल गई थी, तो इसीलिए मैंने फ्लावर्स भिजवा दिए। मीरा चलते हुए बेहोश होने लगती है। ग्वेन उसे बचाकर सोफे पर ले आती है। मीरा कहती है कि शायद मुझे किसी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए इस बारे में, मेरे हस्बैंड से कोई बात मत करना। ग्वेन कहती है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, मेरा ब्लड लेकर लैब में टेस्ट करवाने भेज दूंगी। अब रात को ग्वेन दोबारा से डेविड बनकर मीरा से बात करती है। मीरा उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताती है, तो तभी यहाँ पर उसका हस्बैंड और बेटा आ गए थे। मीरा कॉल काट देती है। मीरा अपने बेटे को कमरे में ले जाना चाहती थी, पर तभी उसे सब धुंधला दिखाई देने लगता है और वो सोफे पर ही सो जाती है। तभी उसे मैसेज आता है, डेविड एक फ्रॉड है। सुबह को जब मीरा का हस्बैंड उसके पास आता है तो वो उसके फ़ोन पर मैसेज देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि डेविड कौन है, मीरा क्यों उससे बातें करती है। वहीं पर उसका बेटा भी इस बात को सोचता है कि उसकी मॉम इतना ज़्यादा क्यों सो रही हैं। मीरा के घर के सारे काम किया करती थी, फिर भी उसे मीरा गलत समझती थी, इसीलिए अब वो ग्वेन से माफ़ी मांगती है। ग्वेन को अब ये लगने लगा था कि सभी उसे पसंद करते हैं। तभी मीरा के पास उसी आदमी का फिर से मैसेज आता है कि डेविड फ्रॉड है। पास ही बैठी मीरा ने भी पढ़ लिया था। मीरा किसी तरह खुद को ऑफिस जाने के लिए तैयार करती है और ऑफिस आ जाती है। वो अपनी दोस्त से मिलकर उसे बताती है कि मेरी ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है और ग्वेन ने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे सिर्फ आराम की ज़रूरत है। उसकी बोलती है, मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम उस डॉक्टर को दिखाओ जिसका ग्वेन से कोई लेना देना ना हो, वो जानती हो। तभी उसे वहाँ मेल आती है जो डेविड की थी। उसमें लिखा था वो आदमी
जो मैं बन के तुमसे बात किया करता है, तुम्हें बदनाम करना चाहता है। तभी उसे उस आदमी की भी मेल आती है, तुम्हारे बेटे की जान को खतरा है। ये दोनों मेल पढ़ने के बाद मीरा घर आ जाती है और बहुत ज्यादा परेशान भी थी। इस बारे में उसने ग्वेन को भी बता दिया था और कहती है उस आदमी से मिलने मैं शाम को कैफे में जाने वाली हूँ। ये सभी बातें मीरा का हस्बैंड भी सुन लेता है, जिसे अब लगने लगा था कि ग्वेन की बातें सच हैं, उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है। अगली सुबह मीरा उस आदमी से मिलने एक कैफे में आ जाती है, जो असल में डेविड था। वो बताता है मेरा नाम डेविड है और मेरी कभी भी तुमसे कोई बात नहीं हुई। वो ये भी कहता है कि मेरी बीवी को ब्लड कैंसर था। उसे एक दिन एक आदमी की कॉल आई जो उससे बातें किया करता था। उसने उसे डॉक्टर के पास जाने से मना किया, जिस वजह से मेरी बीवी उसकी सारी बातें मानने लगी और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। वो उसे उस आदमी की तस्वीर भी दिखाता है। तभी मीरा को पता चलता है कि तस्वीर तो उसी आदमी की है अब तक मीरा से डेविड बनकर बातें किया करता था। अभी भी मीरा को ग्वेन पर कोई शक नहीं हुआ था। तभी हम बाहर उसके हस्बैंड को देखते हैं, जो मीरा का पीछा करता यहाँ तक आ गया था। वो अपनी बीवी को डेविड से गले मिलते हुए देखता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि मीरा सच में उसे धोखा दे रही है। उधर घर में मीरा की दोस्त आई हुई थी, जो उसे उसका बैग देने आई थी। ग्वेन घर पर उसके बैग को ले लेती है। तभी मीरा की दोस्त ग्वेन से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मीरा के हस्बैंड को पसंद करती हो। मैंने उस दिन तुम्हें शर्ट सूंघते हुए देख लिया था। मीरा की फैमिली से दूर रहो। अगर तुमने उन्हें जरा से भी नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर जब वो जाने वाली होती है तो ग्वेन पीछे से एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर उस पर हमला कर देती है और बेहोश करके उसे गाड़ी में बिठाकर उसे एक सुनसान जगह पर ले जाती है उसे मारने के लिए। ग्वेन उसे भी ड्रग वाला इंजेक्शन लगा देती है और फिर वहीं पर छोड़कर जब वो घर आती है तो वो मीरा को देखती है, जो खाना बना रही थी। ग्वेन बातों में उसे लगाकर उस चाकू को चुरा लेती है जिसमें मीरा की उंगलियों के निशान थे। उसे लेकर वो डेविड के घर चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है ग्वेन पहले डेविड की बीवी की नर्स रह चुकी है और उसी ने आदमी बनकर उससे बातें की और डॉक्टर के ट्रीटमेंट को रोकने का भी कहा। यहाँ पर ग्वेन उसी चाकू से डेविड को भी मार देती है और उसके पास मीरा के खून को गिरा देती है, जो उसने उसके ब्लड टेस्ट के लिए लिया था, जिससे लगे कि डेविड का खून मीरा ने किया है। उसी रात मीरा का हस्बैंड भी नशे की हालत में घर आता है, क्योंकि वह मीरा की वजह से बहुत परेशान था। ग्वेन उसकी ये हालत देखकर उसके करीब आने की कोशिश करती है, मगर मीरा का हस्बैंड अभी भी अपनी बीवी के बारे में ही सोच रहा था। सुबह मीरा जब नींद से उठती है तो वो मैसेज देखती है जो डेविड का था, जिसने लिखा था कि मैं अपने लिटिल बॉय की वजह से सो नहीं सका। तभी मीरा की नजर उस बॉटल पर पड़ती है जो उसके हाथ में थी, जिस पर लिखा हुआ था लिटिल बॉय, जो ग्वेन ने लिखा था। उसे याद आता है कि डेविड और ग्वेन हमेशा लिटिल बॉय लव्स बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो उस बॉटल के पानी को फेंकने जाती है जो उसे ग्वेन ने दिया था, तो उसे उस पानी में कुछ पाउडर सा मिला हुआ महसूस हुआ। यहाँ पर मीरा को समझ आ जाता है कि ग्वेन उसे कुछ मिलाकर दे रही थी, जिससे उसे नींद आया करती थी। इसके बाद मीरा अब ग्वेन के कमरे में जाती है, पर उसे एक किताब मिलती है जिसमें जहरीली दवाइयों के बारे में लिखा हुआ था। उसे बेड के नीचे से भी बहुत सारी दवाइयां मिलती हैं। इसी दौरान वो देखती है कि ग्वेन घर पर आ गई है। मीरा जब दरवाजा खोलती है तो ग्वेन समझ जाती है कि मीरा ने बोतल से पानी नहीं पिया, इसी वजह से वो अब तक जाग रही थी। इसीलिए वो दोबारा दवाई वाला पानी देकर कहती है लो पी लो और आराम करो, और मीरा के बेटे को साथ लेकर हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ पर वो उसकी थेरेपी करवाया करती थी। मीरा अपने बेटे को रोकना चाहती थी, मगर वो नहीं रुकता और ग्वेन के साथ चला जाता है। और अपने बेटे के जाने के बाद वो फिर से ग्वेन के कमरे में जाती है और वीडियो बनाने लगती है, जिसमें वो ग्वेन के सारे कारनामों के बारे में बता रही थी। वो अपने हस्बैंड को भी कॉल करके इस बारे में बता देती है और ग्वेन की रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन जाने वाली थी, लेकिन तभी ग्वेन घर पर आ गई थी। उसे पता चल चुका था कि मीरा को उसके बारे में पता चल गया है। वो जब घर आती है तो मीरा का बेटा उसके साथ नहीं था। मीरा उसे अपने बेटे के पास चलने का कहती है। रास्ते में जाते हुए ग्वेन मीरा को बताती है कि जानती हो, मैंने इतने साल नर्स का काम किया है
और मुझे आज तक कभी भी किसी ने फैमिली मेम्बर की तरह नहीं रखा जैसे तुमने मुझे अपने घर में रखा। तो तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी जगह ले लूँगी और एक नई फैमिली बनाऊँगी। ग्वेन ऐसा इसीलिए कह रही थी क्योंकि वो मीरा के हस्बैंड को पसंद करती है। दूसरी तरफ मीरा का हस्बैंड भी घर पर आता है। उसे जब मीरा घर पर नहीं मिलती तो उसे उसका फ़ोन मिलता है जिसमें वो उसकी रिकॉर्ड वीडियो दिखता है, जिससे उसे भी ग्वेन की असलियत का पता चलता है। उधर दूसरी साइड पर ग्वेन मीरा को लेकर अपने घर आ गई थी, जहाँ पर वो उसे बताती है कि मेरे डॉक्टर तुम्हारी दोस्त और डेविड को मार दिया है और अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर मीरा को अपने बेटे की टेंशन शुरू हो जाती है। वो अपने बेटे को ग्वेन के घर पर ढूंढने लगती है। वो कहती है, तुम्हारा बेटा तो अभी क्लिनिक में है, मैं तो यहाँ पर तुम्हें मारने आई हूँ और मैंने उस चाकू से डेविड को मारा है जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। पुलिस तुम्हें कातिल समझेगी और तुमसे तुम्हारा हस्बैंड और बेटा नफरत करेंगे। मीरा जब यहाँ से भागने लगती है तो ग्वेन ने उसे पकड़ लिया था और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश कर रही थी। मीरा किसी तरह से बर्तन उठाकर ग्वेन के सर पर मारती है जिससे वो जख्मी हो गई थी और बेहोश हो जाती है। मीरा फौरन से अपने घर की तरफ निकल गई थी। कहानी के आखिर में हमें मीरा, उसका हस्बैंड और बेटे को दिखाया जाता है जो फिर से खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे थे और ग्वेन को इतने सारे खून करने के जुर्म में सजा हो गई थी। और यहाँ ये मूवी की कहानी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।